Hello, Triple S students. My name is Saksham Madia and I welcome you all here in this educational platform. हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइंस सेक्शन के डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, अराउंड 500। और अभी हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बायो के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने केमिस्ट्री में अराउंड 150 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है प्रीवियस ईयर, और अभी हम जो नेक्स्ट के 50 क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में उनको देखेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज। जब हम लोग कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट मीन जो सॉल्ट हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। सो व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दैट कॉमन सॉल्ट। सो उस कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl. Sodium chloride here is the right answer. Next question, denatured spirit is ethanol mixed with. जब spirit मतलब spirit जो होता है उसको denature जब हम लोग कर देते हैं तो denatured spirit is ethanol, बट ethanol में किसको mix करते हैं कि वो जो होता है denatured spirit बन जाता है। So the right answer here is option number D, pyridine. So pyridine को जब हम ethanol में mix करते हैं, so that is known as denatured spirit. नेक्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। सो जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो उसमें से ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्गॉन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां से जो जिस मेटल को हम लोग सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ लेड इन द लेड पेंसिल। देखो लेड पेंसिल जो होती है, पेंसिल में मेनली जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट। सो जो लेड होता है उसमें वो नहीं प्रेजेंट होता। सो लेड की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग फायर कॉस्ड बाय पेट्रोल बिकॉज। देखो हम जब भी अगर कहीं पे आग लगती है बिकॉज ऑफ द पेट्रोल, वहां पे वाटर मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर और पेट्रोल जो है वो दोनों क्या है, इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो सकते। और वाटर और पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल वाली प्लेस पे वाटर को डालेंगे भी तो क्या होगा, पेट्रोल जो होगा वो अपर लेयर बना लेगा और फिर भी वो क्या होगा, बर्न होता रहेगा, और वाटर जो होगा वो उसके लोअर लेयर बनाएगा, डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। सो इसका सही आंसर ये होगा दैट वाटर एंड पेट्रोल आर immiscible with each other, and petrol which forms the upper layer continues to burn. So option number D is the right answer. Next one, helium gas is used in gas balloons instead of hydrogen gas because it is dash. जब हम लोग बलून्स की बात करते हैं तो बलून्स में हीलियम गैस को क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो हीलियम और हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही लाइट वेट होती है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइटर देन हाइड्रोजन, तो ये ऑप्शन तो इसका सही नहीं होगा। सेकेंड है मोस्ट अबंडेंट देन हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो नॉट द ट्रू आंसर। सही आंसर यहाँ पर होगा नॉन कंबस्टिबल। हम हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हैं बट हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा कंबस्टिबल होती है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। और हम क्या यूज करते हैं, हीलियम को यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम जो होती है वो नॉन कंबस्टिबल होती है, फायर को इजिली कैच नहीं करती। नेक्स्ट वन, द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। आप लोगों को नाम पता होगा इथाइलिन। इथाइलिन गैस जो होती है उसको हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, और उसी इथाइलिन को हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रूबी एंड सफायर आर द ऑक्साइड्स ऑफ डैश। जब हम रूबी और सफायर की बात करते हैं ये किसकी ऑक्साइड्स हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, कॉपर, टिन, आयरन या फिर एल्यूमिनियम। सो द राइट आंसर हियर इज एल्यूमिनियम। सो ये दोनों दोनों किसकी ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है जिसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, the gas which turns into liquid at the lowest temperature among the following। यहाँ पर हमें गैस की बात कर रहा है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी गैस है, the gas which turns into liquid at the lowest temperature among the following is। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। सो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। हीलियम जो होती है, हीलियम का क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है अगर हमें उसे किस में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड में कन्वर्ट करना हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ डैश। गन पाउडर जो होता है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? एक तो उसमें चारकोल प्रेजेंट होता है, मतलब कोल चारकोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, और एक चीज जो उसमें प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। सो एक तो हो गया सल्फर, एक तो हो गया चारकोल, और थर्ड वन इज पोटेशियम नाइट्रेट। सो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, in nuclear reactor graphite is used as an dash। ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ग्रेफाइट का जो रोल होता है मेनली वो क्या होता है? इज इट फ्यूल, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर या फिर इंसुलेटर? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट को हम एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। नेक्स्ट वन, सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। सी वाटर जो होता है उसको हम किस तरीके से प्यूरिफाई करते हैं? मेनली हम उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग सी वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं? दैट इज डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट्स क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। अब डिटर्जेंट्स जो हम यूज करते हैं वो क्या, किस लिए हम उसको यूज करते हैं? क्लीन करने के लिए, सरफेसेस को क्लीन करने के लिए, क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी या कौन से प्रिंसिपल के बेस पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सो दैट इज सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द कंपाउंड टू विच हाइड्रोजन डज नॉट ऐड। अब हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन जो है उसको ऐड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन है हमारे पास बाइफिनाइल इथाइलिन, देन वी हैव ट्राइफिनाइल टेट्राफिनाइल इथाइलिन, देन टेट्रा एनेप्थाइलिन एंड टेट्राफिनाइल थ्राइथिथाइलिन। सो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? दैट इज टेट्राफिनाइल इथाइलिन। सो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो टेट्राफिनाइल इथाइलिन है इसमें हम लोग हाइड्रोजन को, इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, अमोनिया इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। अमोनिया की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज, किससे बनता है अमोनिया? बेसिकली एक तो उसमें एल्यूमिनियम पाउडर डलता है और एक उसमें अमोनियम नाइट्रेट डलता है। इन दोनों को जो हम लोग मिक्स करते हैं सो इट विल फॉर्म अमोनिया। नेक्स्ट वन, विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती? सो नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होती है, हीलियम भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बट क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द फ्यूल यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर जो होते हैं उनमें किस चीज को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं? कोल, पेट्रोल या फिर हमारे पास है कंबस्टिबल गैसेस या फिर यूरेनियम। सो ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली, एटॉमिक रिएक्टर्स में हम लोग यूरेनियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाइट कोल इज डैश। अब व्हाइट कोल जो होता है ये हम किसको बोलते हैं? बेसिकली मतलब यूरोप वगैरह वाली कंट्रीज में व्हाइट कोल जो है वो बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि व्हाइट कोल जो होता है वो एज कंपेयर टू जो ब्लैक कोल होता है हमारे पास उससे ज्यादा थोड़ा सा एफिशिएंट होता है। सो इसको किस लिए यूज करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गोबर गैस या फिर हम उसको बायोगैस भी बोलते हैं। तो उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज मीथेन। The residue left after extracting juice from the sugar beet and the sugar cane। तो जब हम लोग मतलब जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं शुगर बीट या फिर शुगर केन में से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैगेस। और मोलासिस क्या होता है? जब हम लोगों ने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो जूस एक्सट्रैक्ट करके हम लोग क्रिस्टल्स वगैरह बनाएंगे, तो जब क्रिस्टल्स बनेंगे और उसके बाद भी कुछ रेजिड्यू लेफ्ट हो जाएगा उसको हम लोग मोलासिस बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। यूरेनियम का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसको हम लोग एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज करते हैं? सो यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The greenhouse effect is caused by the higher level of which gas in the atmosphere? So सबसे important, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जो कॉज करती है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर।
कैंडल इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। कैंडल जो होती है वो किन चीजों से बनी होती है? एक तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वैक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन वैक्स, और एक उसमें स्टेरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनती है? कैंडल बनती है। ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस मे बी पॉसिबल कि वो दे, क्योंकि अब एजेंसीज जो है वो चेंज हो गई हैं, और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 175, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज। क्या मतलब हुआ? अगर इथेनॉल में 5% वाटर है, इसका मतलब 95% वो क्या है? प्योर है, या 95% उसमें इथेनॉल प्रेजेंट है और 5% उसमें वाटर प्रेजेंट है। इस टाइप के इथेनॉल को, इस टाइप के मतलब इथेनॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें 95% इथेनॉल प्रेजेंट हो, 5% जो है हमारे पास वाटर प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, अभी तो कुछ देर पहले भी बताया, राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट जो होता है वो इंपॉर्टेंट ओर होता है एल्यूमिनियम का। Next one, aqua regia is a 1:3 mixture by volume of dash. aqua regia जो होता है, इसको हम मतलब ये aqua regia बेसिकली दो चीजों से बना हुआ होता है, और किस क्या रेशो होती है? 1:3 की रेशो होती है। अब उसमें जो 1 और 3 की रेशो में क्या क्या प्रेजेंट होता है? राइट आंसर हियर इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, और उसी के साथ उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। So nitric acid is HNO3 and hydrochloric acid is H2SO4. Not H2SO4, it is HCl. H2SO4 is sulfuric acid. So this is HCl. So HNO3 और HCl जो है, इन दोनों का मिक्सचर से क्या बनता है? Aqua regia. Next one, what is the maximum water vapor content in the atmosphere? वाटर वेपर कंटेंट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर वेपर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, तो हम लोग इसको कितना मतलब कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? ये होता है कितना? 3% होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो 3 to 4% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The amount of chlorine available in the water after the disinfection is called as dash. तो क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं वाटर से, मतलब डिसइंफेक्शन करते हैं वाटर की, तो तब हम क्लोरीन वगैरह को रिमूव करते हैं। तो जब अगर उस ये डिसइंफेक्शन की प्रोसेस के बाद भी अगर कुछ क्लोरीन उस वाटर के अंदर रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी चीज अगर बच जाती है तो रेसिड्यू बोलते हैं। तो वैसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेसिड्यूअल क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ द सिगरेट स्मोक? तो सिगरेट की जो स्मोक है उसमें मेजर पॉल्यूटेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है उसमें निकोटीन, एंड द सेकेंड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर एनर्जी इज मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मेनली किससे डिराइव होती है? क्या चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम इज द राइट आंसर। Next one, zinc sulfide is commonly used as dash. So जिंक सल्फाइड को हम लोग कॉमनली किसके लिए यूज करते हैं? देखो यहाँ पर जो साइड वर्ड है ना, साइड वर्ड का मतलब होता है टू किल। यहाँ पर भी हर भी साइड आएगा, टू किल, एंड दिस मीन्स ऑल्सो टू किल। अब फंगीसाइड मतलब जो फंगस को किल करे, हर्बीसाइड मतलब हर्ब्स को किल करे, और रोडेंटीसाइड मतलब जो रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको किल करे। तो जिंक सल्फाइड जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ रोडेंटीसाइड। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंड डिओड्रेंट वो तो आपको सबको पता है। नेक्स्ट वन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म हम किसको बोलते हैं? सो दैट इज रेन वाटर। सो जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन इज केमिकली नोन एज डैश। एस्पिरिन जो होती है उसको हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो राइट आंसर हियर इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इन गिवन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सा एग्जाम्पल है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मतलब ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, बट हाइड्रोजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, wax used for making the candle is chemically a mixture of dash। तो जब हम लोग मतलब wax को हम लोग बोलते हैं तो wax जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? तो wax used for making candle is chemically a mixture of dash। क्या वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, या फिर वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, या फिर वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, या फिर उसमें दोनों एलिफेटिक और इसके साथ जो नेक्स्ट है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें हमारे पास मेनली कौन से जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। एलिफेटिक जो कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस होता है कि एलिफेटिक जो होते हैं वो ओपन चेन होते हैं और उसके साथ साथ क्लोज चेन भी हो सकते हैं, बट एरोमेटिक जो है वो मेनली क्लोज चेन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। सो लिटमस पेपर जो होता है उसको हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं? लाइकन से। और लिटमस पेपर को हम लोग यूज करते हैं पीएच वगैरह को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट वन, विनेगर मेड बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम द केन शुगर कंटेन्स। सो विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो दैट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन, फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। ऑक्सीडेशन हो रही है और फोटो ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब फोटॉन्स की वजह से हो रही है। तो फोटॉन्स कहाँ से आएंगे? लाइट से आएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। UV radiation striking this earth is due to the depletion of dash। so ultraviolet rays जो हैं मतलब वो अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं ड्यू टू किसकी डिप्लीशन हो जाती है, उसके कारण यूवी रेस जो है वो अर्थ पे आ जाती हैं। सो दैट इज ओजोन। अगर ओजोन की डिप्लीशन हो जाएगी, ओजोन जो होगा वो थिन हो जाएगी ओजोन की लेयर, तो अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे? हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मेजर गैशियस पॉल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन। देखो मतलब थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे दो मेन जो होते हैं वो गैशियस पॉल्यूटेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। पर CO2 यहाँ ऑप्शन गिवन नहीं है, सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। तो अगर मतलब हार्ड वाटर क्या होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह उसमें से रिमूव कर देंगे तो वो जो हार्ड वाटर है उसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर सॉफ्टनिंग। हम हार्ड वाटर को क्या कर रहे हैं? उसकी सॉफ्टनिंग कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स डैश। वेरी गुड क्वेश्चन। जो मैच स्टिक की टिप होती है रेड या ब्राउनिश कलर की जो होती है, उसमें क्या मेनली प्रेजेंट होता है? सो दैट इज रेड फॉस्फोरस उसमें मेनली प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी। कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज डैश। तो हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज बेकिंग सोडा, एंड सोडियम कार्बोनेट इज द वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट वन, एन एमल्सीफायर इज एन एजेंट विच डैश। अगर कोई एमल्सीफायर है उसका क्या फंक्शन होगा? तो एमल्सीफायर का फंक्शन होता है जो भी इमल्शन है उसको स्टेबलाइज करना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सैंड एंड डैश। जब हम लोग मोर्टार की बात करते हैं तो मोर्टार जो है वो किसका मिक्सचर होता है? उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? उसमें हमारे पास एक तो वाटर प्रेजेंट होता है, एक तो सैंड प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ऐसा क्या प्रेजेंट होता है उसमें? इज इट स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन और जिप्सम? देखो क्विक लाइम जो है ना, क्विक लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर को ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और इसका सही आंसर जो होगा दैट इज स्लेक्ट लाइम, क्योंकि यहाँ ये किसका मिक्सचर है? वाटर, सैंड एंड स्लेक्ट लाइम। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हाईली प्लास्टिक। इन सारे गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक कंटेंट है? सो दैट इज क्वार्ट्ज में भी नहीं होगा, माइका में भी नहीं होगा, और ग्रेनाइट में भी नहीं होगा। क्ले जो होगा उसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक कंटेंट प्रेजेंट होगा इन चारों गिवन ऑप्शंस में से।
नेक्स्ट वन, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन डैश। सो हमारे इंडिया की जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुणे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो हियर हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस अराउंड कंप्लीट कर लिए हैं केमिस्ट्री के, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। सो इसके बाद कुछ और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिक्स सेक्शन पे मूव करेंगे। सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। सो कीप वर्किंग हार्ड।